Welcome to Win Online, your channel for educational videos. As this academic session is coming to an end, for some of you it has already ended, and most of us have decided upon what books, what syllabus are we going to use for the upcoming session, and many of us are in the process of planning and scheme of work and syllabus breakdown for the new session. There are a few things that we need to include in our everyday teaching learning. अब जो जिस भी किस्म की किताबें आप कोई सी भी किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर है सब्जेक्ट्स तो हमें वही चुनने हैं जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, और उनके अंदर बुक्स कोई सी भी यूज़ कर रहे हैं. कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें अब अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी है, एंड दो स्किल्स आर कॉल्ड द 21st century skills. 21st century skills से जो बच्चे इक्विप होंगे, जो नौजवान इक्विप होंगे, जो कौमें इक्विप होंगी, they will not only survive but will also thrive. सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे. तो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वट एवर सब्जेक्ट यू आर टीचिंग एंड यू आर यूजिंग वट एवर बुक फॉर दैट, आपको जहन में कुछ चीज़ें रखनी हैं जो आपने अपने लेसन्स के अंदर शामिल करनी है, और वो आपकी एवरीडे टीचिंग का हिस्सा होनी चाहिए. और ये 3 हिस्सों में हमने डिवाइड की हैं. लर्निंग स्किल्स बच्चों को कौन कौन सी आनी चाहिए आजकल के दौर के हवाले से. व्हाट आर द लिटरेसी स्किल्स in which the students need to be efficient, and what are the life skills. You know, education is for life. It should be for life. It should not be merely for passing an exam or getting a job, but it is the overall preparation for the life. तो क्या चीज़ें हमें सिखानी है, कैसे शामिल करनी है. तो पहले देख लेते हैं लर्निंग स्किल्स को. नंबर 1 इज क्रिएटिविटी, एंड विदाउट क्रिएटिविटी वी ऑलरेडी नो दैट नॉलेज इज यूजलेस इफ इट इज़ नॉट कंबाइंड विद क्रिएटिविटी. तो बच्चों की क्रिएटिविटी को इन्हांस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मौके अपने हर क्लासरूम में, सिर्फ आर्ट के नहीं, लैंग्वेज के क्लासरूम्स में, हर जगह साइंस में बच्चों को देने जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें, कुछ ईजाद कर सकें, कुछ बना सकें, कुछ खुद से लिख सकें. देन इज कम्युनिकेशन, एंड इट इज़ not only verbal oral communication, it is written communication, using body language, getting your message across. अपना पैगाम कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, communicate कैसे कर सकते हैं across the globe. तो ईमेल्स कैसे लिखी जाएंगे, स्किल सिखाई जा सकती हैं. बोलें कैसे, स्किम कैसे करें इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कैसे कॉम्पैक्ट बनाएं, all these things. Then is collaboration. 21st century is all about collaboration. Even इजादात भी अब कोई एक बंदा उनका सहरा अपने सर पे नहीं बांध सकता. लोग मिल के काम करते हैं. एक स्किल एक की इस्तेमाल होती है, दूसरी दूसरे की, and then together they create something. So giving opportunities to the students in the classroom so that they work in collaboration with others, not only their peers बल्कि दूसरी क्लासेस के साथ भी collaboration में काम करके कुछ प्रोजेक्ट्स को वो मुकम्मल करें. क्रिटिकल थिंकिंग, always the best element that we can learn from education, from teaching, learning, from schooling is critical thinking. तो कैसे वो सोच सकें और चीज़ों का तनकीदी जायज़ा ले सकें और उसके ऊपर अपने ओपिनियंस बना सकें और मसाइल का हल निकाल सकें. सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. देन वी कम टू लिटरेसी स्किल्स. लिटरेसी स्किल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आजकल बच्चों के पास. देयर आर सो मेनी सोर्सेज फॉर द चिल्ड्रन, विद द चिल्ड्रन टू गेट इंफॉर्मेशन, बट हाउ टू स्किम फॉर द करेक्ट इंफॉर्मेशन. सही इंफॉर्मेशन को जानें कैसे, उसको परखें कैसे और उसको इस्तेमाल कैसे करें. Technology, of course, the past 2 years, the COVID years taught everybody how to use technology. जो टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ लोग थे वो भी इसकी हिमायत में आ गए, और सबको पता चल गया कि कितनी ज़रूरी चीज़ है. तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे की जाए अपने मफाद के लिए. एंड देन मीडिया. All of us are aware of the power of media, and हम तो ये भी जानते हैं कि मुल्कों की तकदीरें आजकल मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से चेंज हो रही हैं. पीपल आर फॉर्मिंग ओपिनियंस, लोग अपने हिमायती पैदा कर रहे हैं, दुश्मन पैदा कर रहे हैं. सो
इंक्लूड मीडिया इन योर लेसन्स, जैसे यूट्यूब वीडियोस दिखाना, कोई लोगों के क्लिप्स सुनाना, और बच्चों को भी ट्रेन करना कि वो मीडिया डिज़ाइन कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें. Then come the life skills, and life skills, as I told you earlier, the main purpose of education is कि बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें, किसी पर बोझ बने बगैर, बल्कि यूज़फुल मेंबर बने सोसाइटी के. और तो इसके लिए नंबर 1 इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. रिमेंबर 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, नो रिजिडिटी. किसी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं हो जाना, जम नहीं जाना, एक ही ओपिनियन को लेके सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी. फ्लेक्सिबल रहना है, ओपन रहना है फॉर नॉलेज, फॉर आइडियाज़, फॉर चेंज. लीडरशिप एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो कि हमारे बच्चों में आज से पैदा होगी तो कल को वो बागडोर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी की बल्कि पूरे मुल्क की संभाल सकेंगे. सो इनकलकेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग द चिल्ड्रन, गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन अ ग्रुप एंड बिकम द ग्रुप लीडर, और वहाँ से बात शुरू हो. देन बिकम्स प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी के कैसे मुफीद हो सकते हैं आप. सो गिविंग देम स्मॉल असाइनमेंट्स जो कि पूरी क्लास के भले के लिए हों और उनको प्रोडक्टिवली वो अपने टाइम को यूज़ करें और उससे दूसरों का भी फ़ायदा करें. इनिशिएटिव जो अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर बहुत कम है, पहल करना, कोई भी अच्छा काम करने की पहल करना, कोई काम शुरू करने. वी आर ऑलवेज सिटिंग देयर वेटिंग फॉर समवन टू डू थिंग्स फॉर अस, और फॉर समवन टू स्टार्ट द थिंग्स, और फॉर समवन टू गेट द जॉब डन. सो टीचिंग द स्टूडेंट्स टू टेक द इनिशिएटिव, टू बी द फर्स्ट वन, टू टेक द फर्स्ट स्टेप, टू स्टार्ट समथिंग ऑफ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोशल स्किल्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं. ग्रुप का मेंबर कैसे बनना, इसमें कम्युनिकेशन भी आ जाती है, इसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है. मीडिया को कैसे यूज़ करना, लीडरशिप कैसे अडॉप्ट करना, लीडरशिप का रोल. तो बीइंग सोशल, बीइंग पार्ट ऑफ अ होल ग्रुप, एंड एट द सेम टाइम नॉट लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी is extremely important. So these are some of the skills जो कि 21st century skills कहलाती हैं, और हमें कॉन्शियसली अपनी टीचिंग लर्निंग के दौरान ये एफर्ट करनी है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, इस्लामियात, व्हाटएवर, हमें अपने लेसन्स के अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को शामिल करना है, 1 या 2 स्किल्स को एट ए टाइम, और इस तरह हम ग्रूमिंग करें अपने बच्चों की. तो अगर पूरा स्कूल एक ही एजेंडा के ऊपर काम करेगा टुगेदर एज ए टीम और डेवलप करेगा ये सारी स्किल्स बच्चों के अंदर, तो नो वंडर के आपके इदारे के बच्चे सबसे यूनिक भी होंगे और सबसे ज़्यादा स्मार्ट भी होंगे. वी आर ऑल्सो प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्किल्स क्या हैं. जो किताब में है वो तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे साइंस है तो साइंस में क्या क्या स्किल्स बच्चों को आनी चाहिए. सो जस्ट वेट फॉर दोज वीडियोज, सून दोज वीडियोज विल बी कमिंग. सब्जेक्ट स्किल्स, सब्जेक्ट बेस्ड स्किल्स. So that's all for today. Good luck for the new academic session. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.